बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर असील। अजीज़ नाजरीन, गर्मियां शिद्दत पकड़ चुकी हैं। बारिशें ना होने की वजह से हवा में नमी का तनासब बहुत हद तक गिर चुका है। अमूमन देखने में आया कि दोपहर के टाइम 30 से 35% ह्यूमिडिटी हवा में पाई जाती है। ये एक इंतहाई डेंजरस हद तक ह्यूमिडिटी का लेवल गिर चुका है, लो चलती है। इस दौरान हमारे जो परिंदे होते हैं, हमारे मुर्गे होते हैं, वो चोंच खोल कर सांस लेकर अपने जिस्म को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लिहाज से उनके अंदर से इवेपोरेशन होने की वजह से, तबखीर होने की वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी होती है। चूँकि हम पानी की वाफर मकदार अपने जानवरों को ऑफ़र करते हैं, वो पीते भी रहते हैं, लेकिन इवेपोरेशन होने की वजह से और बाज़ औक़ात डायरिया यानी असहाल और पतली बीठे होने की वजह से जिस्म से पानी निकल जाता है। जो पानी वो पीते हैं वो जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाता और पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं। पानी की कमी के शिकार जानवर की आप अगर आइडिया लगाना चाहें, टेस्ट करना चाहें कि आपका परिंदा कौन सा परिंदा है जिसमें पानी की कमी हो चुकी है, तो आप उसकी ऐसी जगह से कोई भी जिस्म का हिस्सा जहाँ पे बाल ना हो, जहाँ पे पंख ना हो, नंगा हिस्सा हो, वहाँ से उसकी जिल्द को ऐसे पकड़ें, चुटकी में पकड़ के ऐसे छोड़ें। अगर वो फ़ौरन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वैसे ही फैल जाए जिस्म, तो समझ लें कि आपका जानवर, आपका परिंदा नॉर्मल हालत में है। लेकिन अगर आप चुटकी छोड़ते हैं तो वो जिस्म का हिस्सा वैसे ही उभरा रहता है काफ़ी देर तक और आस्ता आस्ता फैलता है, तो समझ जाएं कि आपके परिंदे के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। तो आपको बर वक्त उसका सदेबाब करना होगा। अब मैं चलता हूं कि आज की मेन वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन के इस्तेमाल। आप वेटरनरी स्टोर से इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन कंबाइंड फार्म में कोई पैकेट लें, किसी भी ब्रांड का आपके सामने शो हो रहे हैं, किसी भी ब्रांड का जो आपको मिल जाए, बेहतरीन पाउडर फार्म में भी मिल जाते हैं, लिक्विड फार्म में भी, वो आप लाएं। इन दिनों जब तक बारिशों का मौसम नहीं आता, जब तक बारिशें नहीं आती, बरसात के मौसम तक जब तक लू चल रही है, तब तक इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पिछले दिनों कुछ लोग बार बार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हमारे जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनमें कोई वायरस आ चुका है, बहुत शदीद किस्म की बीमारी आ चुकी है, शाम के टाइम पे बीमार होते हैं और सुबह टाइम तक एक्सपायर हो जाते हैं, गला बंद हो जाता है। ये सब वायरस जो आता है, जो अटैक आता है, इसके पीछे की रीज़न होती है कि जानवर या परिंदे की इम्यूनिटी, उसका कुव्वत मुदाफ़ियत, वो वाली कुव्वत जो हर जानदार के जिस्म में, जानवर के जिस्म में पाई जाती है, जो बीमारियों और जरासीमों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है, वो कुव्वत जब डाउन हो जाती है तो बीमारियां और जरासीम अटैक करते हैं और उनका अटैक जो हमला है वो कामयाब होता है और इस दौरान जानवर बीमार पड़ जाता है। आपके जानवर पर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी जरासीम अटैक करे, आगे से उसका अगर इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत हद तक हो, तो वो या तो उस जानवर पर हमला नाकाम रहेगा और अगर कामयाब होगा भी तो वो कुछ दिन तक उसमें रहेगा, उसके जिस्म में रहेगा, लेकिन कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो आपका परिंदा सर्वाइव कर जाएगा, मोर्टेलिटी की तरफ, एक्सपायरेशन की तरफ नहीं जाएगा और आपका जानवर सर्वाइव कर जाएगा, ज़िंदा रहेगा, मरेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके जानवरों में इम्यून बूस्टिंग करता है। आपके जानवरों में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, मिनरल्स की कमी, विटामिन्स की कमी, पानी की कमी, ये चार चीज़ों की जब कमी होती है तो इम्यून सिस्टम यक वक्त नीचे आ जाता है। तो आपने इस चीज़ को मेंटेन करना है इन दिनों में जब तक बारिशें नहीं होती। आप किसी भी वेटरनरी स्टोर से जब वो इलेक्ट्रोलाइट और मल्टीविटामिन कंबाइंड फार्म में, ये दो तरह के साशे होते हैं, जो एक अकेला विटामिन होता है मल्टीविटामिन और एक साशे ऐसा होता है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कंबाइंड फार्म में जिसमें लिखा हुआ हो मल्टीविटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, वो वाला आपने किसी भी ब्रांड का लेके आना है। उसके ऊपर डिटेल लिखी होगी कि इस्तेमाल कैसे करना है, उस तरीक़ाकार के तहत आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल आपने उसी तरीके से करना है, बाकी कितने दिनों तक कब इस्तेमाल करना है वो मैं बता देता हूँ। आपने हर 3 दिन बाद
एक दिन इस्तेमाल करना है, मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तैयारी उसकी कैसे करनी सैशे के ऊपर लिखी होगी। आपने हर 3 दिन बाद 1 दिन इस्तेमाल करना है सारा दिन पानी में। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि हफ़्ता पूरा इस्तेमाल करें, 1 हफ़्ता गैप डालें, अगला हफ़्ता फिर इस्तेमाल करें जब तक के बारिशों का मौसम नहीं आता। इससे होगा क्या कि आपके जानवर को, आपके जो परिंदे हैं उनको अंदर से मिनरल्स मिलेंगे, उनको विटामिन्स मिलेंगे, अंदर से उन्हें मजबूती मिलेगी, उसके साथ उनकी भूख में इजाफा होगा। पानी ज़्यादा पिएंगे, जब पानी ज़्यादा पिएंगे डायरिया उनका रुक जाएगा, उनके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी और मिनरल्स पूरे होंगे, विटामिन्स पूरे होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स जब पूरे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये असल में करते क्या हैं, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, अगर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स के समझने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 तरह के आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैटायन, एनायन बनते हैं। वो जिस्म में जाके इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं कि जानवर के अंदर इम्यूनिटी कायम हो जाए और उसको पानी की शिद्दत महसूस हो, वो बार बार पानी पिए और अंदर पानी की कमी पूरी रहे। तो इस दौरान आपके जानवर को बीमारियों से हिफाजत की एक प्रोटेक्शन लेयर मिलेगी। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं भी की तो इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर जो हैं वो महफूज रहेंगे। ये तो था वेटरनरी स्टोर से आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स मल्टीविटामिन लेना है। इसके साथ साथ अगर आप कुदरती तौर पर कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, मसलन पालक का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़े का इस्तेमाल करते हैं या घर में बचे हुए सालन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खाना बचा हुआ है वो अपने जानवरों में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के नीचे भल का इस्तेमाल करते हैं, नीचे जो खुड्डे हैं या कोई भी सेटअप है उसके नीचे भल जो दरियाओं से, नहरों से आपको मिलती है, रेतली मिट्टी, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बिछाते हैं और उनको ठंडा रखने के लिए उनको बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जानवर इन तमाम वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंगस से महफूज रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। इस चीज़ को आजमाएं, बेहतरीन आजमूदा चीज़ें। मेरे जानवरों में अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमारी नहीं आई, कभी वायरस नहीं आया, कभी बैक्टीरिया नहीं आया। अगर आप इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जानवरों में भी कभी मसाइल नहीं आएंगे। एक बात मेरी याद रखें, अपने जानवरों में बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बंद कर दें। कभी बिला वजह इस्तेमाल ना करें। बीमारी आने की सूरत में मुनासिब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन बिला वजह इस्तेमाल ना किया करें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।